अभिषेक झा, इंडिया का तो गठबंधन हो गया, पप्पू यादव का एक पेंच, वो भी अब वो कह रहे हैं कि कांग्रेस आला कमान कह देगी अब जिम्मेदारी कांग्रेस के खेमे में डल गई है और वो उनको कहना पड़ेगा कि भाई आप मत लड़िए। पर आपके यहाँ बागी सुर थोड़े बुलंद होते दिख रहे हैं। हमारे यहाँ कोई बागी सुर नहीं है। हमारे पार्टी, हमारे गठबंधन ने मिल बैठकर समन्वय के साथ एकदम सही समय पर सीटों का बंटवारा कर लिया। ये महागठबंधन के लोग हमेशा कहते थे कि एनडीए से पहले सीटों का बंटवारा अनाउंस कर देंगे। अब समय क्या हो रहा है वो भी आपके सामने है। आज पहले चरण के जो चुनाव हैं उनके नामांकन के लिए आज अंतिम तिथि थी और आज तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है। इनके उम्मीदवार ने अगर कहीं पर नामांकन किया है वहां पर इंडिया अलायंस के लोग नहीं पहुंचे हैं। ये भी दृश्य आपको सामने देखने को मिला। आपका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, स्क्रिप्ट आपका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय हो गया भाई। हमारा तो हर कुछ पहले से तय रहता है। अच्छा, आप देखिएगा ना कि जब चुनाव प्रचार में हमारे नेता उतरेंगे तो अपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के विषय में, अपने एजेंडे, विकास की जो नीति है उसके विषय में जब जनता को बताएंगे और जनता अपने मतों से जब आशीर्वाद अभी बहुत सारे सवाल हैं। और अभी आप पहले जैसे देखिए अभिषेक, पहले 370 को लेकर, राम मंदिर को लेकर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आप ऐतराज दर्ज कराते थे ना। वाजपेयी के जमाने में इन चीजों को बैक बर्नर पर डाला गया था। अभी सीए की बात कर रही है बीजेपी। मैं इसीलिए आपसे ये सवाल ऐसे ही नहीं पूछा। आपका न्यूनतम साझा कार्यक्रम बन गया ना, कुछ चीजें या हर चीज जो बीजेपी कह रही है आप उनसे मुतमईन हैं? आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछे, हमारी पार्टी के लोगों, हमारे गठबंधन के लोगों से पूछे। हमारे लिए सबसे अहम मुद्दा है विकास। हमारे लिए सबसे अहम मुद्दा है बेरोजगारी हटाना, रोजगार के सुअवसर पैदा करना, गरीबी उन्मूलन और कैसे बिहार जैसे पिछड़े प्रदेशों को आगे हम विकसित प्रदेशों के श्रेणी में ला सके। ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं एक बात ऐड करना चाह रहा था, मैं बोल नहीं पा रहा था, आपने मुझे मौका नहीं दिया। आप कह रहे थे कि पप्पू यादव जी बहुत आज्ञाकारी नेता की तरह कांग्रेस पार्टी के विषय में बता रहे हैं संदीप जी कि अगर चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलेगा तो कांग्रेस मेरी माँ है, XYZ जो भी वो कह रहे हैं। अभी थोड़े दिन रुक जाइए ना। सिंबल देने की तस्वीर तो वायरल हो ही चुकी है सोशल मीडिया पर। जब आधिकारिक पुष्टि हो जाएगी तो यही हमारे सम्मानित पप्पू यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी, उनके परिवार के विषय में कैसी कैसी बातें कहेंगे वो भी आपको अपने ही चैनल पर चलाना पड़ेगा। और कैसा ठगा हुआ महसूस करेंगे कांग्रेस पार्टी। हमारी ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। वही मैं कह रहा हूं ना कि कांग्रेस नहीं, वो तो मैं समझता हूं आपकी निष्पक्ष पत्रकारिता के बारे में। अब ये एंटरटेनमेंट बहुत जबरदस्त होने वाला है ना कि कांग्रेस पार्टी जो खुद ना 3 में है ना 13 में, उन्हें खुद को नहीं पता कि उन्हें कितनी सीटें कहां से मिल रही हैं। और उस कांग्रेस पार्टी के लोगों ने पप्पू यादव जी की छोटी सी पार्टी का विलय करा लिया अपनी पार्टी में इस उम्मीद में कि हाँ भाई कांग्रेस को 19 विधानसभा सीटें मिली। मैंने शुरू में कहा था कांग्रेस ने 19 विधानसभा सीटें जीती, आपने 43। आप 16 पर लड़ रहे हैं, वो 9 पर लड़ रहे हैं। गणित तो ठीक सही है, दोनों एक ही नैया में सवार हैं। जब आप कांग्रेस पर तंज कसते हैं, थोड़ी अपनी ताकत को भी देखिए। वैसे गणित नहीं होता है। अच्छा, वैसे नहीं राजनीति में संदीप जी मेरा मानना है वैसे गणित नहीं होता है। अगर वैसे आप सोचिएगा तब तो लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को शून्य सीटें मिली हैं। लोकसभा में 0 है ना, और कांग्रेस पार्टी 1 है ना। इसका मतलब उन्हें लड़ना ही नहीं चाहिए। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। मुद्दा ये है कि हम विधानसभा के हिसाब से लोकसभा का आकलन थोड़ी करेंगे। ठीक है। और दूसरा अच्छा, पर ये बताइए, जाने के वो ठीक है, डबल इंजन सरकार, विकास की दरकार पर आपने जोर दिया अभिषेक। ये जब डबल इंजन सरकार होती है, एंटी इनकम्बेंसी भी होती है और वो डबल भी हो सकती है। इसीलिए ना बीजेपी ने कोई ज्यादा अपने उम्मीदवार बदले, वही सांसदों को टिकट फिर से दे दिया, और वही हाल आपका। ये मजबूती है गठबंधन की या मजबूरी है? देखिए, अगर हमने उम्मीदवार बदल दिए होते तो स्क्रिप्ट चल रही होती कि भाई एंटी इनकम्बेंसी जो सांसदों के खिलाफ थी उससे पार्टी डर गई। अरे भाई, हमारे जो भी सांसद होते हैं बेहतर से बेहतर परफॉर्म करते हैं। एक आधा जगहों पर पार्टी निर्णय करती है, संगठन निर्णय करता है, उम्मीदवार बदले भी जाते हैं, लेकिन सबके सब साझा उम्मीदवार है। आपने कहा कि डबल इंजन की सरकार है तो कहीं डबल एंटी इनकम्बेंसी ना हो जाए। नहीं संदीप जी, डबल एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, डबल पॉपुलैरिटी है। और डबल पॉपुलैरिटी की वजह से ही हम लोग इतने कॉन्फिडेंट रहते हैं
कि हमारे सामने जो पार्टियां हैं उन्होंने अपना जो पिछला परफॉर्मेंस दिया वो शून्य पर दिया, और गठबंधन में जब दल शामिल होता है ना संदीप जी, उस वक्त जब सीटों का बंटवारा होता है, समन्वय बनता है, तो उसके पीछे का सबसे बड़ा आधार होता है किस दल के पास कितने प्रतिशत वोट बैंक आते रहे, किस दल से कितने लोग जुड़े हुए हैं, किस दल की विचारधारा से कितने लोग प्रभावित हैं। इन बातों के मद्देनजर गठबंधन होता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।